अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 3.3 की है जी 6th क्लास की मैथमेटिक्स और चैप्टर नेम है लॉज ऑफ इंटीजर्स और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे आज की वीडियो में और ये फिर एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो इसके जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है कि नसरीन बॉट 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फ्रॉम मार्केट, शी यूज्ड हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट, वन होल 1/3 सूट। अच्छा, ये यहाँ पे 1 होल 1/3 नहीं है, ये 1/3 है, ठीक है। 1/3 पार्ट ऑफ इट फॉर हर लिटिल डॉटर, शी यूज्ड रिमेनिंग क्लॉथ फॉर हर नीसेस सूट, हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज फॉर हर नीसेस सूट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने टोटल 15 मीटर लिया है जिसका आधे का सूट उसने अपना बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख देती हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि टोटल क्लॉथ, टोटल कितना है उसके पास 15 मीटर्स और क्लॉथ यूज्ड फॉर हर सेल्फ, उसने उसको आधा यूज़ किया ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 ज़ा 14, 1 बचा पॉइंट, 10 2 5 ज़ा 10, 7.5 इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर्स, ठीक है। यानी कि उसने अपने कपड़ों के लिए कितना यूज़ किया है, 7.5 मीटर्स। फिर उसके बाद लिखते हैं क्लॉथ यूज्ड फॉर हर डॉटर। तो क्या करेंगे, 1/3 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना था, 15 मीटर था ना, तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 15 से कि उसने अपनी बच्ची के लिए कितना यूज़ किया। तो इसकी यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 5 ज़ा 15, यानी कि 5 मीटर्स उसने यूज़ किया है अपनी बेटी के कपड़ों के लिए। 7.5 मीटर्स यूज़ किया उसने अपने कपड़ों के लिए और 5 मीटर्स उसने यूज़ किया अपनी बेटी के कपड़ों के लिए। अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग उसके पास कितना बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि रिमेनिंग क्लॉथ लिखते हैं या फिर क्लॉथ यूज्ड फॉर नीसेस, क्लॉथ यूज्ड फॉर नीसेस। तो वो कितना होगा, टोटल कितना है 15 मीटर्स, उसमें से माइनस कर देते हैं जो उसने अपने लिए यूज़ किया और उसमें से माइनस कर देते हैं जो उसने अपनी बेटी के लिए यूज़ किया। तो माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। तो 7.5 में जब हम 5 को ऐड करेंगे, पॉइंट क्योंकि इसमें नहीं है तो आप आगे लिख दें 0.0, प्लस कर दें तो 5.7 में 5 को आप ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 12.5। तो हम कर देते हैं 15 माइनस 12.5, ठीक है। तो 15 में से 12.5 को माइनस कर देते हैं तो 15.0 और इसमें से हम माइनस कर देते हैं 12.5, तो ये हो गया 10। 10 में से 5 गए तो 5, फिर 4 में से 2 गए तो 2 और 1 में से 1 गए तो 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि 2.5 मीटर्स जो क्लॉथ है वो यूज़ हुआ है उसकी जो भांजियाँ भतीजियाँ जो भी हैं उनके लिए, ठीक है। तो क्लॉथ यूज्ड फॉर नीसेस कितना है, 2.5 मीटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारे पास है कि सकीना रिक्वायर्ड 24 होल 1/4 meters long wire for connection. She joined 3 length of wire, 4 hole 3/4 meters, 5 hole 1/8 meters and 6 hole 1/2 meters. How much more length of wire needed? अच्छा, वो कह रही है कि टोटल उसे कितनी चाहिए, 24 होल 1/4 मीटर्स उसको वायर चाहिए। तो उसके लिए उसने 3 पीसेस को जोड़ा है आपस में। तो वो कह रहे हैं कि अब इसके इन तीनों पीसेस को जोड़ने के बाद भी आप बताएं कि उसको कितने जो है वो और चाहिए उसको वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर
लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर, तो वो कितनी है 24 होल 1/4, यानी कि 24 को 4 से करें मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16 और 16 आता है हमारे पास, और 4 2 ज़ा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। अब इसमें क्या कर देंगे +1 डिवाइडेड बाय 4, दिस इम्प्लाइज मेरे पास आ गया 97/4। ठीक है, तो ये चाहिए हमें लेंथ, उसको रिक्वायर्ड है 97/4, साथ में लिख देते हैं मीटर्स। ठीक है, और लेंथ मतलब कि जॉइंट वाइज जो थी, तो लेंथ ऑफ जॉइंट वायर्स इज इक्वल टू 3 है ना उसके पास, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 4 होल 3/4 प्लस 5 होल 1/8 प्लस 6 होल 1/2, तो 4 4 ज़ा क्या होता है 16 17 18 19, 19/4 प्लस 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 1 41/8 प्लस 6 2 ज़ा 12 1 13/2। डिनोमिनेटर इन सब का सेम करते हैं इसको, इधर 8 है ना तो 4 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी आता है। 2 4 ज़ा 8 होता है ऊपर नीचे 4 से, और 4 2 ज़ा होता है इस वजह से ऊपर नीचे 2 से। तो 19 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 38 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 41/8, और 13 को 4 से करते हैं, 3 4 ज़ा 12 2 1 कैरी 4 1 ज़ा 4 1 5 52/8। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सिंगल डिनोमिनेटर कर देते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं, 38 प्लस 41 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे कर लेते हैं 38 41 52, इन सबको ऐड, 8 9 10 11 1 1 कैरी, तो यहाँ पे 5 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13, तो मेरे पास आ गया 131 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि ये मेरे पास आ गया लेंथ ऑफ जॉइंट वायर्स। ठीक है, तो जो जॉइंट वायर्स थी उनका लेंथ कितनी आई है मेरे पास 131 डिवाइडेड बाय 8 मीटर्स। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कि लेंथ नीडेड हमें कितनी और चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नीडेड लेंथ ऑफ वायर, तो दूसरी शीट ले लेते हैं और उस पर मैं लिख देती हूँ कि नीडेड लेंथ ऑफ वायर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 97/4 जो यानी कि जितने रिक्वायर्ड है ना उसमें से हम माइनस कर देंगे जो तीनों जो है ना उनकी वायर्स की लेंथ को, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 97/4 माइनस मेरे पास आ जाएगा 131 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, आप क्या करेंगे इनके भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 ज़ा 14 4 1 कैरी 9 2 ज़ा 18 1 19, 194 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 131 डिवाइडेड बाय 8, तो 194 में से 131 को हम माइनस कर लेते हैं, 4 में से 1 गए तो पीछे क्या बचते हैं 3, और 9 में से 3 गए पीछे बचते हैं 6। तो मेरे पास क्या आ गया है यहाँ पर, पहले तो ये स्टेप आता है ना कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, उसके बाद आएगा 63 डिवाइडेड बाय 8, तो 63 को हम 8 से कर देते हैं डिवाइड, तो 8 7 से क्या होते हैं हमारे पास 56, तो पीछे कितने बचे मेरे पास यहाँ पे 4 + 3 7, तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 7 होल 7/8 मीटर्स। ठीक है, यानी कि नीडेड लेंथ ऑफ वायर कितनी है हमारे पास 7 होल 7/8 मीटर्स। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज जो है हमारे पास 3.3 उसका लास्ट क्वेश्चन मतलब कि लास्ट 2 क्वेश्चंस करवाए हैं 8 और 9। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।